जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस के ऊपर लेक्चर वीडियोस। और आज का जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस टॉपिक मैट्रिक स्पेस का हमारे रियल लाइफ में क्या मीनिंग होता है, ये इस लर्निंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी ग्रहण करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगने वाला है। तो अगर हम लोग किसी वाटर ग्लास की बात करें और उस वाटर ग्लास में कुछ वाटर पानी भरा हुआ है, तो अगर हमको उस पानी का मेजरमेंट करना है तो हमारे पास मिलीलीटर में या लीटर में हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग किसी रोड की बात करें तो अक्सर आप लोग लोगों से बात करते हुए सुने होंगे कि यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर यह है, आप इतनी दूरियों को आप इतने किलोमीटर से होकर गुजर सकते हैं। तो अगर किसी रोड की बात करें तो हम सामान्यतः किलोमीटर पर बात करते हैं, यानी कि किसी दूरी को अगर हमको मापन करना है, उसका मेजरमेंट करना है तो हम लोग किलोमीटर का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं किसी टेबल की बात करूं तो इस टेबल का अगर हम लोग को जो लेंथ है वो देखना है तो हम लोग अक्सर सेंटीमीटर या फीट से इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एक मेजरमेंट टूल अवेलेबल है जिसको हम लोग फीट या सेंटीमीटर के रूप में देखते हैं। अगर हम किसी बॉय की बात करें या कोई एक पर्सन की बात करें तो उस पर्सन का अगर मेरे को हाइट पता करना है, उस पर्सन का अगर मेरे को हाइट पता करना है, तो उसके लिए मैं फीट से या सेंटीमीटर से उस पर्सन का हाइट मेजर कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर भी एक मेजरमेंट टूल है। इसी तरह अगर हम लोग थोड़ा वाइड एरिया पर पहुंचे और हम देख पाएंगे कि अगर हमको पृथ्वी से सूर्य तक के डिस्टेंस को पता करना है तो हमारे पास जो मेजरमेंट टूल होता है वो है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। हम प्रकाश वर्ष के माध्यम से इनके बीच का डिस्टेंस अब तक डिनोट करते हुए आए हैं, अब तक दिखाते हुए आए हैं। यानी कि इस ब्रह्मांड पे उपलब्ध बहुतायत मैक्सिमम जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके मेजरमेंट हेतु कुछ न कुछ पद्धति, कुछ न कुछ मेजरमेंट टूल अवेलेबल है। अतः जब हम लोग किसी सेट का अध्ययन करते हैं तो इस सेट में भी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच कुछ न कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसका अध्ययन मेट्रिक स्पेस में किया जाता है। किसी सेट के अंदर किन्हीं एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अध्ययन करने हेतु जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था हम लोग उसे बोलते हैं मेट्रिक स्पेस। आप लोग रियल एनालिसिस के प्रारंभ में लिमिट ऑफ फंक्शन, सॉरी हाँ हमने फंक्शन लिख दिया है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में अवश्य अध्ययन किया होगा, उसमें आपने यह सिंबल अवश्य देखा होगा, मोड ऑफ एन माइनस एल दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। प्रारंभिक जब इसको देखें तो हमको यह प्रतीत होता है कि यह सीक्वेंस के टर्म्स और लिमिट के बीच सब्सट्रैक्शन को डिनोट करता है, किंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक में यह मोड ए एन माइनस एल दिखाता क्या को है, यह दिखाता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमको एक ऐसा वैल्यू मिलने लगेगा कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं और ये जो एल है इनके मध्य का जो डिस्टेंस है वो कम होने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि सीक्वेंस के टर्म एल के बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी लिमिट को ग्रहण कर लेंगे। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है सीक्वेंस का, इसमें यह जो मोड वैल्यू है ये जिस माध्यम से आता है वो है मेट्रिक स्पेस। किन्हीं सेट के बीच के डिस्टेंस, दो एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे वीडियो के माध्यम से आप किसी सेट के मध्य के डिस्टेंस के बारे में अवश्य समझ गए होंगे और इसी तरह आपको वीडियो प्राप्त भविष्य में होता रहेगा और इस तरह का जानकारी ग्रहण करते रहें, आनंद लें। मिलते हैं इसी तरह अन्य वीडियो में। धन्यवाद।